बहन जी बात कर लें जी, फिर हम विषय वस्तु पे चलते हैं। बहन जी हैं लाइन पे, अगर हो तो बात कर ले। गुरुदेव वो लेफ्ट हो गई है। बहन जी नहीं है? जी नहीं है। चलो विषय वस्तु पे चलते हैं। विषय वस्तु हम पढ़ रहे थे 11वें भाव, हम अष्टम नवम दसम भाव तक वृषभ लग्न में मंगल के प्रभाव पढ़ चुके थे। अब जो है, अब हम पढ़ रहे हैं मंगल का आवाज आ रही है आप लोगों को? आ रही है गुरुदेव। वृषभ लग्न में मंगल का प्रभाव, और हम अब 12वें भाव में व्यय भाव को बाकी था। हमारी आवाज संभवतः आप लोगों तक आती होगी, अगर नहीं जी आ रही तो आप लोग थोड़ा जी जी। जी आ रही गुरुदेव, आ रही आ रही। हाँ, तो वृषभ लग्न में व्यय, व्यय अगर व्यय, अब वहां देखो एक नंबर की राशि बनी है। अगर व्यय भाव में एक नंबर की राशि बनी है, ठीक है, व्यय भाव में एक नंबर, अर्थात मंगल अपने ही राशि में है। मंगल अपने ही राशि में है, और इस कुंडली में मंगल को दो घर मिला है। एक तो 8 नंबर, ठीक है, 8 नंबर की राशि कहाँ है? सप्तम और भाव में एक गुरुदेव। एक एक नंबर की, एक तो व्यय भाव में है, ठीक है, एक तो व्यय भाव में मंगल है, दूसरे कहाँ है? सप्तम भाव सप्तम में गुरुदेव। सप्तम स्थान। जी जी, सप्तम भाव में, सप्तम में। सप्तम भाव। एक जी पत्नी वाला घर जो है, जाया घर हुआ, कलत्र घर, अलग अलग कुंडलियों में अलग अलग कहते हैं। तो एक तो वहां उनको राशि मिली है, और एक राशि जैसा कि हमने बताया कि मंगल को दूसरी राशि मिली है आपकी, क्या कहते हैं वहाँ, इसको क्या बोलते हैं, व्यय भाव, कुंडली का व्यय भाव, खर्चे वाले घर। अगर यहाँ जो है मंगल बैठ जाते हैं, तो पत्नी के घर का मालिक और व्यय भाव का भी, अब यहाँ है क्या, कोई भी घर अपना जो है, कोई भी ग्रह अपने घर को जो है खराब नहीं करता। तो व्यय भाव का स्वामी और व्यय भाव में है, तो ऐसा जातक व्यय तो करेगा, व्यय तो करेगा। तो ऐसा जातक व्यय किस पे करे? भूमि भवन वाहन पे व्यय करे। यहाँ थोड़ा सा जातक को जो है हिदायत दी जाती है, ऐसा जातक अपने चारित्रिक कमजोरी न होने दे। अगर चारित्रिक विकार कर देगा तो ऐसे जातक में खर्चा जो है अनाप शनाप भोग विलास में हो जाएगा। तो ऐसे जातक में अगर ये व्यय करे, व्यय कहाँ करेगा? अगर लोन भूमि में। इत्यादि लेके, हाँ, लोन इत्यादि लेके घर इत्यादि बना ले, गाड़ी इत्यादि बना ले, और उसी के किस्त इत्यादि में अगर व्यय करे तो बढ़िया है। नहीं तो कई बार कोर्ट कचहरी इत्यादि में भी इसका व्यय हो जाएगा, ठीक है। या 7वें घर का है, तो पत्नी भाव में कई बार अगर भोग विलास, क्योंकि वृषभ लग्न है ना, अगर वृषभ, तो कई बार अगर भोग विलास में जातक चला गया, तो वहां पे जो है ऐसे जातक के धन जो है, ऐसे जातक का धन जो है भोग विलास इत्यादि पे ज्यादा खर्चा हो जाता है। आवाज आ रही है आप लोगों को? आ रही है गुरुदेव। जी गुरु जी, स्पष्ट आ रही है। देखिए, देखिए हमने एक कुंडली अभी बनाया, अगर आप लोगों को दिखाई दे रही हो, समझ में आ रही है? नहीं समझ में आ रही है? समझ में आ रही है?
जी गुरुदेव, थोड़ा दिखाई दे दिखाई रही? दे रहा है। थोड़ा सा और मैं आगे चल के दिखाना चाहता हूँ जी। एक मिनट। है क्या कि मैं ड्यूटी पे हूँ तो मैं थोड़ा एकांत में आया, क्योंकि स्टोर में कोई न कोई आके डिस्टर्ब कर रहा था, तो हम बोल नहीं पाते थे। ठीक है, व्यय भाव मगर मंगल है। या आप लोग एक वृषभ लग्न की कुंडली बना लीजिए। अच्छा है कि वृषभ लग्न की कुंडली बना लीजिए। अगर मौका मिलता है तो कल हम आपको थोड़ा सा उसमें दिखा भी देंगे, क्योंकि यहाँ हम एकांत में आए हैं, वहाँ आके कोई न कोई हमें डिस्टर्ब कर रहा था। तो अगर यहाँ व्यय भाव के मालिक व्यय भाव में बैठे तो यहीं से मंगल की 1 2 3 चौथी दृष्टि पराक्रम भाव में पड़ती है, और वहाँ मंगल की कहाँ नीच की दृष्टि पड़ती है। तो पराक्रम तो जहाँ तक करेगा, जहाँ तक पराक्रम करेगा, लेकिन कई बार उसकी क्रेडिट नहीं हो मिल पाता। और वहाँ जो है छोटे भाई बंधु या तो होते नहीं, ऐसे जहाँ तक के होते हैं तो उनसे लाभ नहीं मिल पाता। यहाँ पराक्रम भाव पे चूंकि 4 नंबर की राशि पे मंगल नीच के हो जाते हैं। ठीक है, मंगल नीच के हो जाते हैं, तो वहाँ जो है पराक्रम तो करेगा, लेकिन पराक्रम का पूर्ण फल नहीं मिलेगा। छोटे भाई बंधु जो है, छोटे भाई बंधुओं से थोड़ा क्रेडिट नहीं मिलेगी। छोटे भाई बंधुओं के साथ अगर जातक कोई करता तो उसकी क्रेडिट नहीं मिलेगी। जातक भाई छोटे भाई बंधुओं के लिए करेगा, लेकिन लास्ट में वही होगा हमने हमारे साथ क्या किया। व्यय भाव का स्वामी भाई बंधुओं के भी करेगा, लेकिन उसका क्रेडिट नहीं। ठीक, छठवीं दृष्टि छठे भाव पे पड़ती है ऋण रोग शत्रु के, तो कई बार जातक जो है शुक्र का है, तो यहाँ पे कई बार चारित्रिक दोष का संभव हो सकता है। अगर शुक्र छठे घर में हो गए या लग्न में हो गए तो ऐसी स्थिति में कई बार चारित्रिक दोष की संभावना बढ़ जाती है। तो ऐसे जातक को अपने चरित्र पे बहुत ही काबू करके रखना चाहिए। किसी को कर्जा नहीं देना चाहिए, और ना ही किसी आम पब्लिक से कर्जा ले। ऐसे जातक को कर्जा अगर दे भी रहा है तो ये समझ के करे कि ये पैसे हमें वापस नहीं आएगा, क्योंकि ऐसा जातक थोड़ा कठोर, जितना ही कठोर होता है, जितने तेज होता है, वो उतना अंदर से बड़ा कोमल होता है। लोगों की मजबूरियां देखकर कई बार यह जातक धन अपना नहीं मांग पाएगा, या जिनसे उधार ले लेगा तो वो कहीं ताव में उल्टी सीधी बात करे, तो ऐसा जातक कई बार अपनी प्रॉपर्टी इत्यादि बेच करके या लड़ाई झगड़ा उनसे कर लेगा। उस ऋण को अदा करने में या तो लड़ाई झगड़ा अदा कर देगा, या तो जो है प्रॉपर्टी इत्यादि खराब कर लेगा। तो ऐसी जातक को हिदायत दी जाती है कि पहला काम तो किसी को धन दे दे। अब दूसरी बात, अपने चरित्र पे बड़ा काबू रखे। यहाँ पे मंगल को खून जनित बीमारी, रक्त संबंधित बीमारी, ब्लड प्रेशर इत्यादि, चोट चपाट इत्यादि, फोड़ा फुंसी इत्यादि दे सकते हैं। कब? जब शुक्र में मंगल की दशांतर दशा आएगी या मंगल में शुक्र की आएगी, तो ऐसी स्थिति में कई बार पेशाब संबंधित बीमारी भी शुक्र में बता देते ही है। और शुक्र से अगर उन्हीं घरों में हो गए, शुक्र पर दृष्टि पड़ गई, तो कई बार चारित्रिक विकार भी आ जाता है। कहीं जैसे गुरु की दृष्टि मिल गई तब चारित्रिक विकार नहीं होगा। क्योंकि आज एक मैंने कुंडली का विश्लेषण कर रहे थे, वो अपने ग्रुप के ही थे, पंडित जी थे, और उनके साथ भी ऐसा था, शुक्र मंगल की युति थी, तो गुरु की भी दृष्टि पड़ रही थी, तो गुरु की वजह से चारित्रिक विकार नहीं था। लेकिन ऐसे में काम भावना तो पड़ती है। देखो, मन तो चंचल होता ही है। ठीक है, बड़ा अच्छा अगर शुक्र मंगल की युति है, अच्छे संस्कारों में पले हैं, अच्छे, क्योंकि संस्कार भी माने रखता है, तो ऐसे में कोई जरूरी नहीं। लेकिन मन चंचल होता, मन में कई बार ऐसी आती है, वहां आदमी संभल लेता है। ठीक है, तो यहाँ पे मंगल की 7वीं दृष्टि हो गई। 1 2 3 4 5 6 7। मंगल की 8वीं दृष्टि अपने घर पे ही पड़ती है, पत्नी के घर पे। तो ऐसा जातक व्यय भी करेगा, पत्नी के लिए करेगा, लेकिन पत्नी से कई बार लड़ाई झगड़ा भी इत्यादि करेगा। ऐसा जातक मांगलिक होता है।
12वें में अगर मंगल हो तो ऐसे जातक को शादी जो है थोड़ा देख ताक के करना चाहिए, कुंडली मिलान के करना चाहिए, नहीं तो ऐसी स्थिति में कई बार जो है शादी टूटने का भय हो जाता है। ऐसी स्थिति में कई बार जो है शादी टूटने की दिक्कतें आ जाती है। ठीक है, पत्नी से लड़ेगा झगड़ेगा फिर भी दोनों में प्यार होगा अगर दोनों मांगलिक हुए। लेकिन 12वें और 8वें में अगर मंगल है तो ऐसे जातक अथवा जातिका की शादी थोड़ा देख के करना चाहिए। जैसे मंगल का अपना घर है, यहाँ संबंध विच्छेद नहीं होगा, क्योंकि कोई भी घर ग्रह अपने ही घर को नहीं बिगाड़ते। फिर भी अगर कहीं से राहु केतु इत्यादि की दृष्टि पड़ जाए, शनि की दृष्टि पड़ जाए, तो ऐसे में थोड़ा संबंधों में दूरियां बन जाती है, कई बार मतभेद हो जाता है, कई बार ऐसे मतभेद हो जाता है। इन चीजों के ध्यान दें। एक नंबर देखो, ये गाड़ी कहाँ है? 8552। हाँ 8552 AS के ट्रांसपोर्ट की है। हाँ हाँ, तो देखो कहाँ है, ये अंदर है या बाहर है? तो ऐसी स्थिति में ऐसी चीजें हो जाती है मंगल से। देखो खाली है क्या या आई है गाड़ी? एक बार अभी देख लो, तो कर लो। 8552 है गाड़ी, अंदर है या बाहर है? तो मंगल से ऐसी दिक्कतें आ जाती हैं। ठीक है, गुरुजी मैं कुछ पूछना चाह द्वादश रही हूँ। भाव। हाँ जी, गुरुजी 7वीं दृष्टि में मंगल का, जब मंगल की 7वीं दृष्टि पड़ेगी तो क्या बता रहे थे, भूल गए हम। देखो मंगल की 7वीं दृष्टि कहाँ पर रही? छठे घर में, ऋण रोग शत्रु में। तो इस शत्रु के लिए तो मंगल प्रबल शत्रुहंता हो जाएगा। कई बार लड़ाई झगड़ा इत्यादि भी अगर करेगा, हाँ, लड़ाई झगड़ा इत्यादि करेगा तो उसमें जो है ऐसे जातक की ही विजय होगी। जी ठीक है, यहाँ प्रबल शत्रुहंता हो जाएगा लड़ाई झगड़ा के लिए। लेकिन शुक्र से अगर साथ मिल गया, शुक्र क्योंकि शुक्र का ही राशि है, तो ऐसे में चारित्रिक विकार होने की संभावना बढ़ जाती है। मंगल ठीक है, जी जी मंगल से चारित्रिक विकार की संभावना हो जाती है। ठीक है, जी और मंगल मंगल करेगा क्या? 7वीं दृष्टि है क्या कि 8वां छठा घर, 8वां घर, 12वां घर ये त्रिक भाव में है, तो मंगल अपनी दशांतर दशा में मंगल जनित रोग भी देगा। मंगल जनित रोग क्या होता है? खून संबंधी, ब्लड संबंधित रोग रक्त दे संबंधी। देता है। ठीक, हाँ जी ब्लड संबंधी रोग, कई बार ब्लड प्रेशर, क्रोध की अधिकता इत्यादि ऐसी समस्या कर देता है। जी जी ठीक है, या जी फोड़ा फुंसी इत्यादि। अब जब शुक्र में मंगल आएंगे या मंगल में शुक्र आएंगे तो ऐसी दशाएं हो सकती हैं, ऐसा संभावना बन सकता है। शुक्र के साथ ऐसे अब अगर 12वें में मंगल हो तो अपने चरित्र को संभाल कर रखना चाहिए, क्योंकि शुक्र के घर पे दृष्टि पड़ती है कई बार। जी भैया राम राम। कई बार जातक का जो है साथ उल्टे सीधे पड़ जाता, तो ऐसी दशा में चारित्रिक विकार बढ़ जाते हैं, चारित्रिक विकार हो जाते हैं। ठीक है, और शुक्र जो है, क्योंकि शुक्र का ही घर है वहां, तो शुक्र करते हैं क्या, कई बार जो है यौन जनित बीमारी, पेशाब संबंधी बीमारी दे देते हैं। गुरुदेव आवाज नहीं है, पहुंच रही है। हेलो हेलो, जी गुरुजी। आवाज आ रही? जी गुरुजी स्पष्ट आ रही आवाज है। आ रही है आप लोगों को? जी गुरुजी आवाज हरिंदर आ जी रही है। थोड़ा यहाँ थोड़ा है, थोड़ा उधर पहुंच के आपसे बात कर रहा हूँ, 1 मिनट। अब आवाज आ रही?
जी आ रही है सुरेंद्र जी गुरुजी आवाज आ रही? आ रही गुरु जी। हाँ ठीक है, तो ये ऐसी चीजें हो जाती हैं। ठीक है, आज हमने वृषभ लग्न के 12वें भाव में मंगल का प्रभाव बता दिया है। किसी का कोई प्रश्न है तो आप लोग प्रश्न कर सकते हैं। जी गुरुजी, हर हर महादेव। हर हर जी महादेव। बोले। गुरुजी, आपने जो बताया कि मतलब यदि मंगल 12वें घर में हो और जी जो है गुरुजी यदि क्रूर ग्रहों की दृष्टि पड़ जाए, राहु केतु शनि का, तो थोड़ा जो इनकी पत्नी से इनका संबंध दूरी हो जाता है। हाँ, कई बार होता क्या उसे, अब यहाँ जो वृषभ लग्न में मंगल का ही घर है 8 घर में, तो ऐसे में दिक्कत नहीं करते। लेकिन कई बार होता क्या कि जब क्रूर ग्रहों के होते तो कई बार थोड़ा सा मतभेद या दूरियां बन जाती हैं। वो चाहे परिस्थिति बस हो, समझ रहे हैं ना, या कोई जी जी, कमाने तो खाने का है, नहीं नहीं या बंदा गुरुजी, कहीं नौकरी। अष्टम भाव क्या सप्तम भाव पे दृष्टि पड़े कि 12वें भाव पे? देखो पत्नी घर पे जब पड़ेगी तब। जी जी जी, आ गया गुरुजी, समझ में आ गया। 12वें में मंगल देखो, मंगल अगर सप्तम में रहेंगे तब भी वही होती है। कहा ग्रह जहाँ होता है ना, उससे जी ज्यादा जी उसकी दृष्टि जो है, हाँ उससे जी जी, ज्यादा कारगर उसकी दृष्टि होती है। समझ गए तो गुरुजी। हाँ, तो मंगल की अगर दृष्टि पड़ेगी तब भी ऐसे होगा। और मंगल है तो वही करेगा। जैसे 7वें में मंगल होता है ना, तो ऐसे जातक मांगलिक हो जाता है। तो जी ऐसे में थोड़ा बहुत क्रोध तो उस पे है ही है। क्रोध, थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़ा गाली गलौज, हाँ कुंडली कितना भी मिला के करो, हाथ तो उठा ही देगा। ठीक है, जी गाली जी गलौज कर ही देगा। अब लेकिन ये है कि संबंध विच्छेद ऐसे में नहीं होता, समझ जी रहे जी हैं। गाली गलौज कर देगा, थोड़ा सा हाथ उठा देगा, क्योंकि लेकिन वो उतना प्यार भी करेगा अपने उससे क्या कहते हैं, वो गुस्से में तो कुछ भी कर देगा, लेकिन गुस्से के बाद वो प्यार भी करेगा, उसको मनाएगा भी। लेकिन गुरु जी। कई बार ऐसी चीज होती है क्या कि किसी कोमल हृदय वाले से ऐसे हो जाते हैं, चाहे वो जाति क्या हो या जातक हो, तब जो है समस्या बढ़ जाती है। इसीलिए मांगलिक की शादी मांगलिक से कराया जाता है कि दोनों उसी स्वभाव के हो जाते हैं। और हाँ जब दोनों उसी स्वभाव के हो जाते हैं गुरु जी। तब जो है। जी गुरु जी, ये जो बता रहे थे ना, आवाज क्लियर नहीं आ रही थी, उससे हम लिख नहीं पा रहे हैं। आ, आप लिखने की जरूरत नहीं, इसलिए ये सब टेप हो रहा है आपको। हम अभी जब इसकी रिकॉर्डिंग आ जाएगी तो हम फेसबुक पे डाल देते हैं, ग्रुप में डाल दिया जाता है। इसी जी ग्रुप में जी जहां आप बात कर रहे हैं ना, इसी जी ग्रुप में बात की जाती है। आप लोग नोट कर लेना, ठीक है। जी 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 गुरु जी, हाँ, धन्यवाद। इसको नोट कर लेना। पहले समझो, कुछ समझ लो, उसके बाद नोट कर लेना। आप इसको और भी सरल करके और भी अच्छी तरह से नोट कर सकते हैं। एक बात समझ लो इसको। होता क्या कि इसलिए मांगलिक जातक या जातिका की विवाह मांगलिक से ही कराया जाता है, क्योंकि दोनों एक ही स्वभाव के हो जाते हैं तो लड़ेंगे झगड़ेंगे। लेकिन किसी कोमल स्वभाव वाले से ऐसे कि अगर शादी हो जाए ना तो वो इनके गुस्से को नहीं बर्दाश्त कर पाएगी। तो गुस्से वाले को गुस्से वाला मिल जाएगा, दोनों लड़ेंगे झगड़ेंगे, बातचीत होगी, उसके बाद फिर मैनेज कर लेंगे। लेकिन किसी कोमल हृदय वाले से ऐसा हो जाए तो ऐसा जैसे जो लड़ाई झगड़ा वाला आदमी होता है तो उसकी तो आए दिन किसी न किसी से होती रहती है। कोई साधारण आदमी के किसी बात के किसी को हो जाए तो उसको तो 4 दिन सोचेगा कि यार मैं तो सीधा साधा जा रहा था, अनावश्यक ये उल्टा बोल दिया, ये बोल दिया। और जिनकी आदत ये तो 4 गाली देना उनका तो स्वभाव ही होता है, उनके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, इसीलिए मांगलिक जातक की शादी मांगलिक से ही कराई जाती है। चलो, और किसी का कोई प्रश्न है, प्रश्न करें। गुरुदेव प्रणाम। सुरेंद्र जी प्रश्न करें। प्रणाम प्रणाम, बोले। गुरुदेव, अगर किसी भी लग्न की कुंडली में मंगल अगर 1 4 7 8 और 12 भाव में हो, तो क्या मंगल का दुष्प्रभाव कम करने के लिए उनका बीज मंत्र का जाप करना चाहिए और कोई दूसरा उपाय करना चाहिए गुरुदेव? देखो, मंगल किस परिस्थिति में, किस अंश में है, किन राशियों में है, इसका भी वो करना चाहिए। पहली बात, मंगल का और तो प्रभाव बहुत बढ़िया होता है ना। मंगल का जो दुष्प्रभाव होता है उनके पत्नी से या उससे होता है, जो मांगलिक होते हैं उसी पे होता है। क्योंकि ऊर्जा होगी तो बहुत बढ़िया, और चीजों में तो बहुत बढ़िया होता मांगलिक का। ऐसे जातक बड़े मेहनती होते हैं।
बस है क्या कि मांगलिक की शादी मांगलिक से करा दिया जाए, अगर मांगलिक नहीं है तो कम से कम अच्छा गुण मिले, उनकी राशियां मिल जाए, उनके 7वें भाव में कोई गुरु ग्रह हो जो जातक का जातिका है, और कम से कम 25-26 गुण मिलता है, 25 के ऊपर गुण मिल जाता है तो ऐसे में शादी में कई बार होता है क्या हो जाए, लेकिन कई बार उनके 7वें में भी कोई क्रूर ग्रह इत्यादि या क्रूर राशि हो जाए, ताकि वो भी स्वभाव से थोड़ा उग्र हो, नहीं तो कोमल स्वभाव से कर देंगे तो ये दिक्कतें आ जाती है। तो इसके लिए सीधा से है, पहले गुण मिलाओ। ऐसे जातक में अगर गुण 25 से ऊपर मिल रहा है तो कोई कितने लोग ऐसे मांगलिक है उन्हें पता ही नहीं चल पाता, आधी उम्र के बाद पता चलता कि मैं मांगलिक हूँ, या लास्ट में पता चलता है कि मांगलिक भी थे, और जीवन बड़ा अच्छा चलता है। ठीक है, थोड़ा सा जी स्वभाव में बस यही होता है, हाँ थोड़ा सा स्वभाव में यही होता है जो हमने बताया, ऐसा उग्र होता है, पत्नी से गाली गलौज कर सकता है, ज्यादा ज्यादा हाथ दो हाथ कर सकता है, एक दो हाथ उठा देगा, बस ज्यादातर यही होता है क्योंकि गुस्से में। लेकिन इनकी शादियां देख के कि इन्हीं से मिलता जुलता क्रूर ग्रह इत्यादि हो तब शादी कर दिया जाए तो ज्यादा बढ़िया है। किसी कोमल ग्रह से, मान लो 7वें में कोई कोमल राशि हो, कोमल ग्रह हो, तो ऐसी में थोड़ा दिक्कतें आ जाती हैं, बस और कोई दिक्कतें नहीं होती। मंगल को देखा जी जाता है, जी मंगल कितने अंक पे, हाँ कितने अंक पे है, कैसा है, नीच का मंगल है, शनि से दृष्ट हो जाए तब भी शनि करता है क्या, प्रभाव थोड़ा कम कर देता है। ठीक है जी। जी। गुरुजी। लेफ्ट हो गए गुरुदेव, फिर उठ जाएंगे। जी जी। गुरुदेव का भी इतना अपने ऊपर मेहरबानी है कि वो ड्यूटी में रहकर भी अब हमको पढ़ा रहे, तो इसमें ही बहुत उनकी क्या बोलते हैं, बड़प्पन है उनका। महानता है उनकी। जी जी, ये उन्हीं की महानता है। वो जी जी पीडीएफ की, मानता। वो कल पीडीएफ की बात हो रही थी, वो किस पीडीएफ की हो रही थी, ये जो लिखवा रहे हैं वो? जी, गुरुजी का आगमन हो गया है। जी हाँ आप जी आप बोले, प्रश्न बोलिए नवीन जी की, नवीन जी बोले क्या बोलना चाहते थे। जी, गुरुदेव वो पीडीएफ की बात हो रही थी कल की, जो लिख नहीं पा रहे हैं वो पीडीएफ से लिख लें। पीडीएफ में इसलिए होता क्या कि हमारे जो अभी हम लोग यहाँ बोल रहे हैं ना, इसकी रिकॉर्डिंग हो रही है, थोड़ी देर अच्छा के अच्छा। बाद हाँ हाँ। ग्रुप ग्रुप में रिकॉर्डिंग डाल दी जाती है। जी जी। इसी ग्रुप में जहाँ हम बात कर रहे हैं, जहाँ से हमारा लिंक आता है और हम ज्वाइन करते हैं, हाँ हाँ। इसमें डाल दिया जाता है, और उसको मैं फेसबुक पे भी शेयर कर देता हूँ। जी गुरुदेव। तो आप लोग उसको दोबारा एक दो बार, जैसे मान लो आप देर से ज्वाइन किए या नहीं ज्वाइन हाँ हाँ। किसी कारणवश कर पाए या नहीं समझ में आया, हाँ हाँ। तो ऐसी स्थिति में उसको एक दो बार दोबारा सुन लेंगे, तो जी दोबारा सुन लेंगे तो उसमें आपको आ जाएगा। जी गुरुदेव। ठीक है जी गुरुदेव। जी, तो इसी ग्रुप में डाल दिया जाता है। और किसी का कोई प्रश्न है तो प्रश्न करें। जी गुरुजी। गुरुजी, जैसे आपने जी बताया कि मंगल देव की अगर षष्ठ भाव में दृष्टि पड़े तो निसंदेह किस शत्रुओं का विनाश छठ करता है, शत्रुहंता होता है। किसकी, नहीं नहीं, छठे घर पे मंगल हो या मंगल की दृष्टि पड़े तो ऐसे में जातक प्रबल हंता होता है, क्योंकि छठवीं दृष्टि नहीं होती मंगल की। मंगल की दृष्टि जो है चौथी, सातवीं, मंगल की जो दृष्टि होती है चौथी, सातवीं और आठवीं। आठवीं। जी हाँ, गुरुजी। मंगल जहाँ बैठता है वहां से चौथे घर को देखता है, 7वें घर को देखता है और 8वें घर को देखता है। ठीक जी है, गुरुजी। नहीं चार गुरु सात, हाँ 4 7 8। गुरुजी, जी मेरा भाव ये है कि षष्ठम भाव में जब दृष्टि पड़ती है, छठा जी भाव, हाँ छठ, तो हाँ ठीक ऐसे, है। जी, तो शुक्र जैसे वृक्ष लगन को हम देख रहे हैं, तो देखो, मंगल की अगर आपस में हाँ हो ठीक, जाए हाँ तो क्या ये देखो, चरित्र दोष देखो बनता ही बनता है। सुरेंद्र जी, आवाज आपकी क्लियर नहीं आ रही है। हाँ सुरेंद्र जी फिर से बोले। जी गुरुजी।
जैसे कि मंगल देव की षष्ठम भाव पर मतलब छठे भाव पर दृष्टि पड़े और साथ में शुक्र जी देव भी उसी भाव में हो या मंगल देव के साथ हो, तो ऐसी स्थिति जी। में क्या चारित्रिक दोष बनता ही बनता है? हाँ हाँ, चारित्रिक दोष देखो है क्या कि शुक्र क्या है, बल और शुक्र क्या है, वीर और लग्जरी भोग विलास के कारक हैं। मंगल कौन है, बल है, पराक्रम है। पराक्रम और बल वीर्य जब बढ़ जाएगा तो चारित्रिक दोष संभव है। ठीक है, ऐसी स्थिति में चारित्रिक दोष हो जाता है। जी गुरु जी। ठीक है, और क्या तो ये और और भावों में भी जी, मंगल शुक्र की युति भी होती है ना। मंगल शुक्र अगर एक ही घर में होते हैं तब भी जातक में चारित्रिक दोष हो जाता है। रियर केस कहीं से गुरु की दृष्टि पड़ गई तो ऐसे जातक जानने नहीं देगा, लोगों को पता नहीं चलेगा। फिर भी जो है देखो, मंगल है निर्भीक, है क्या कि जो चारित्रिक में कई बार होता क्या, ये दोष तो सब में होता है, जितने भी आदमी हैं विपरीत लिंगी आकर्षण सब में होता है, लेकिन कोई लाज शर्म और मान मर्यादा देखेगा। मंगल क्या ऊर्जा है, ताकत है, पराक्रम है, वो अगर शुक्र के साथ पा जाएगा तो वो अपना वो भूल जाएगा, लोक मान मर्यादा भूल जाएगा। ऐसे में चारित्रिक विकार आ जाता है। जैसे मंगल शुक्र की युति अगर पराक्रम भाव में हो तो दूसरे लोग तो करेंगे क्या, किसी विपरीत लिंगी से बात करने में शर्म करेंगे और लाज करेंगे, लेकिन ऐसा जातक निर्भीक होके बात करेगा। ऐसा जातक निर्भीक होके बात करेगा विपरीत लिंगी से। जी गुरु जी। जी जी। हाँ बोले। गुरु जी और एक किसी प्रश्न का कोई हमारा छोटा प्रश्न? सा है। हाँ बताएं जी बताएं। जी, थोड़ा थोड़ा सा गुरु जी हमको एक छोटी बात है। गुरु जी, जमुनिया पत्थर जो ये होता है, हाँ हाँ, ये गुरु जी किस ग्रह के लिए मुख्य रूप से होता है? बस इतना है प्रश्न। एक्चुअली स्टोन के बारे में ज्यादा तो हमें जानकारी नहीं है, फिर भी जी हम जी आपको पीडीएफ दे देंगे। ठीक है, जी 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 और जी हम जी ग्रहों हाँ ग्रहों के सलाह, ग्रहों में स्टोन की सलाह इसलिए भी नहीं देते जब तक जी जी कुंडली हमारे पे नहीं है। मान लो जी आपके किसी राशि में बुध की राशि और आपको पन्ना ज्योतिषी ने सलाह दे दिया, और जी बुध आपके जो है छठे में है, आठवें में है, 12वें में सूर्य से, तो ऐसी दशा में वो फिर करेंगे कि आपको स्किन संबंधी बीमारी बढ़ा देंगे, चर्म रोग बढ़ा देंगे। हाँ, तो जी ऐसे जी जो है इन रत्नों का भी है, तो रत्नों का हम सलाह ज्यादा तो नहीं देते, हम देते हैं बीज मंत्रों का सलाह। जी जी जिनकी हाँ, रत्नों से होता क्या कि उसमें क्या कहते हैं, किसी ग्रह का अगर फल नहीं मिल रहा है तो उसके लिए हम देते हैं कि रत्नों को करके उस ग्रह के ताकत को बढ़ा करके उसका शुभ फल ले लेते हैं। ठीक है, जी 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 ये जी गुरु जी आ गया समझ में। हाँ जो जमुनिया है ना, ये जी उपरत्न में आते हैं, जी जी उपरत्न में गुरु जी आते हैं। जी हाँ, तो ये उपरत्न में आते हैं। मैं आपको जी इसका जी रत्नों का एक पीडीएफ दे दूंगा, क्योंकि जी रत्नों जी की मैं सलाह जी ही देता ही। हाँ, जी होता क्या कि कुछ लोग करते हैं क्या कि जो वीडियो ग्रुप में रत जी, ठीक है, तो जी हम जी आपको इसका पीडीएफ ही अभी ग्रुप में थोड़ी देर में डाल देते हैं। जी जी गुरु जी ठीक है, हाँ। जी अच्छा, एक चीज मैंने पहले भी बताया था, सुनो आज फिर भी समझ लीजिए, प्रेम संबंध की जब बात चल रही है, शुक्र और सूर्य की युति अगर पंचम भाव में है, शुक्र और सूर्य की युति अगर पंचम भाव में है, तो यह जो पवित्र प्रेम कहलाता है। कौन सा प्रेम? पवित्र प्रेम। एक दिन मैंने बढ़ाया था आप लोगों को। ठीक है, जी यह गुरु जी शुक्र पढ़ाया और था। चंद्र का, हाँ शुक्र और चंद्र की अगर युति होती है तो यह समर्पित प्रेम कहलाता है। यह समर्पित प्रेम। शुक्र मंगल की युति हो तो अपवित्र प्रेम होता क्या, वो जात जात का भी ध्यान नहीं देगा, जात कुजात कहीं भी हो, तो ऐसे जातक में चारित्रिक दोष हो जाता है, तो यह अपवित्र प्रेम होता है। शुक्र मंगल की अगर युति हो पंचम में तो यह अपवित्र प्रेम होता है। शुक्र बुध की अगर युति हो तो यह बुद्धिमान प्रेम होता है, दोनों बुद्धिमान होते हैं। ठीक है, गुरु जी क्षमा शुक्र कीजिएगा। गुरु की युति,
हाँ, शुक्र गुरु की युति हो तो यह विशुद्ध प्रेम होता है। यह शुक्र और सूर्य की किसी युति में क्या बोले गुरुजी? जी, शुक्र शुक्र और सूर्य की युति में क्या बता रहे थे? शुक्र और सूर्य की युति हो पवित्र प्रेम पंचम भाव में। पंचम भाव में, क्योंकि पंचम भाव प्यार को बताता है। इससे हम संतान के बारे में बात करते हैं, ज्ञान के बारे करते हैं, और लव के बारे में, प्यार के बारे में बात करते हैं। कई बार लॉटरी इत्यादि, लॉटरी सट्टा इत्यादि का भी विचार हम इससे कर लेते हैं, लेकिन जहाँ प्यार की बात चले तो आज प्यार के बारे में बता रहा हूँ, क्योंकि सप्तम भाव पे बात आ गई थी। तो यहाँ अगर शुक्र और सूर्य की युति है तो ऐसा प्रेम जो है पवित्र प्रेम, ऐसा प्रेम, ऐसा जातक किसी से प्रेम करता है, क्योंकि शुक्र करते हैं क्या, इधर उधर जो लव होते हैं ना, लव को तो कैंसिल कर देते हैं। ऐसा जातक जिससे प्रेम करता है या उससे दिल दिल से प्यार करता है, ठीक है, पवित्र प्रेम कहलाता है। शुक्र और चंद्र की जब युति होती है तो यह समर्पित प्रेम होता है, एक दूसरे के लिए लोग समर्पित हो जाते हैं। शुक्र और मंगल की जो युति होती है वह अपवित्र प्रेम, कहने का मतलब वो क्या कहते हैं, अपनी वो प्यास बुझाने की लिए अपवित्र प्रेम यह कहलाया जाता है। ऐसे जातक जात कुजात का भी नहीं ध्यान देते, कई बार यौन इच्छाओं के पूर्ति के लिए वो अपना प्रेम कर लेते हैं। शुक्र बुध का प्रेम बुद्धिमान प्रेम कहलाता है। शुक्र और बुध का, ऐसे लोग बुद्धिमान होते हैं, बुद्धिमान प्रेम कहलाता है, ठीक है। शुक्र और गुरु की युति अगर हो तो विशुद्ध प्रेम कहलाता है, बहुत शुद्ध प्रेम, विशुद्ध प्रेम। और शुक्र या शनि का युति हो तो उदासीन प्रेम प्रेम होता। कई बार ऐसे जाता है प्रेम से उदासीन हो जाते हैं और भगवान की तरफ मुड़ जाते हैं, या प्रेम होता है लास्ट में फिर उदासीन हो जाते हैं, उस पे प्यार पे ज्यादा कायम नहीं रहते। कई बार प्यार होता है, प्यार को छोड़ देते हैं, उदासीन प्रेम। शुक्र राहु के में अनैतिक प्रेम, अगर राहु और केतु है शुक्र से तो अनैतिक प्रेम, और केतु अगर होता तो कई बार प्यार से धोखा वोखा होगा, और ऐसा जातक जो है प्रेम से मुंह ही मोड़ लेगा और आध्यात्म की तरफ आ जाएगा, क्योंकि राहु के दृष्टि पर ही राहु विच्छेद करा देते हैं। एक दो बार धोखा खाएगा तो प्रेम उम छोड़ करके वह जो है ऐसा जातक शुक्र या केतु की अगर युति हो तो आध्यात्म की तरफ बढ़ जाता है, और शुक्र राहु की अगर युति हो तो अनैतिक प्रेम, जिसको समाज मर्यादित नहीं करता, ऐसा प्रेम हो जाता है, ठीक है। गुरुदेव ये पंचम भाव में ही ऐसा हुआ तो ऐसा होगा ना? नहीं, देखो, पंचम भाव प्रेम का भाव कहलाता है, तब ऐसा होता है। बाकी और कहीं है ना, तो जी। कुंडली में अगर शुक्र या मंगल की युति कहीं भी किसी भी भाव में पड़े तो चारित्र के विकार आ जाता है, ठीक है। और शुक्र मंगल की युति, हाँ, अगर उनकी दृष्टि पड़ जाए तो दृष्टि से उतना नहीं होता, क्योंकि वहां पे ग्रह जब बैठा होता, लेकिन फिर भी थोड़ा सा वो तो देंगे, मन चंचल कर ही देते हैं, जी मन जी चंचल कर देते हैं। जैसा अभी हमने छठे भाव में बताया था शुक्र के, उसमें तो मन थोड़ा चंचल हो ही जाता है, ठीक है। जी गुरुदेव। क्योंकि हाँ देखो, अब ऐसा है कि मान लो कोई जातक किसी अच्छे गुरु के सानिध्य में आश्रम में पला है, आश्रम के नियमों में है, तो मन तो उसका भी चंचल होगा, लेकिन वहां उसके गुरु की और मान मर्यादा आएगी, ऐसे में जातक मन पे कंट्रोल कर लेगा, क्योंकि वहां गुरु कृपा भी होती है ना। जी तो जी लेकिन गुरुदेव। अगर किसी के, हाँ, तो ये वो पहुंच जाती है, ठीक है। जी गुरुदेव। 9 बजने को है, किसी का और प्रश्न है तो कर लीजिए, क्योंकि हमारा फोन बंद हो जाएगा। हाँ गुरुदेव, आज चतुर्थी भी है गुरुदेव, आप चतुर्थी करते हैं? आज अंगारक क्यों गए? अभी कहाँ खाया? हाँ गुरुदेव लेफ्ट हो गए सुरेंद्र जी। गुरुदेव की मोबाइल की बैटरी भी शायद लगता है डाउन हो रही थी। जी जी जी। अशोक बाबा बाबा पांडे।
जी, प्रश्न है क्या आपका? जी भैया, तो किसी को रत्न के बारे में जानकारी हो थोड़ा बताइए। वो तो सभी के लिए पहनाते हैं भाई साहब। वो जैसे खीर जो है ना, खीर 5 बार मुझे पका कर। हेलो रवि जी। हाँ खीर। हेलो। जी रवि भाई जी। जी भैया, जमुनिया जो है वो तो उपरात में आता है और आवाज ये नहीं आ सभी के पा लिए रहा। पहनाते हैं जमुनिया। एक समय पर एक व्यक्ति बोले तो एक चुप कर दें। जमुनिया को शनि के लिए पहनाया जाता है जी, अच्छा, है ना। इसका शनि। भी पहने इसका भी भैया पहनने का कोई मतलब ऐसा नियम संयम की तो जैसे और रत्न पहने जाते हैं, उसको सिर के पास पहले रखा हाँ जाता है। नहीं नहीं, ये तो उपरत्न है ना, इसमें उतना प्रभाव नहीं आएगा सिर के पास रखने से। जी जी तो इसको ऐसे हम लोग परखने के लिए काले कपड़े में बांध करके, जी ठीक है, काले कपड़े में बांध करके दाहिने हाथ में अगर पुरुष है तो, और बाएं हाथ में है तो स्त्री में, है ना, स्त्री के हाथ में बांध दिए। और जी सूर्यास्त के बाद रात 8 बजे, जी, है ना। रात्रि 8 बजे पहने। जी रात्रि 8 बजे पश्चिम मुंह करके पहने तो ज्यादा बेहतर होगा। बबलू अच्छा, जी, पश्चिम दिशा। बबलू जी, जी भैया। जी संतोष भैया। ये जो आपने बताया जमुनिया का, ये शनि का नीलम भी रत्न है ना? नीलम का ही उपरत्न है ये। जी जी जी। अच्छा भैया, दिन शनिवार हो। हाँ दिन शनिवार हो और दिशा जी पश्चिम होगी। जी, ठीक। ठीक है। अच्छा भैया, इसका प्रभाव लगभग अगर शुद्ध रत्न हो मिल जाए तो लगभग कितने दिन बाद दिखाई पड़ेगा लगभग? वो जो रहता है तो रवि जी, रत्ती देखिए पर जी, रहता है। एक रत्ती, दो रत्ती, तीन रत्ती, चार रत्ती, ये रत्ती के ऊपर रहता है। ऐसा ही जैसे रत्न देखिए भी क्या है? एक मिनट संतोष भैया, जी मैं बोल रहा हूँ ना कि अगर शनि के लिए है और उपरत्न है तो कोई भी उपरत्न आपका 7 रति के ऊपर ही काम करेगा। जी, जी कितना? जी, सात? सात रत्ती? 7 रति। अच्छा अच्छा। संतोष भी मैं पूछना चाह रहा हूँ जी कि जो अभी अभी जो शुक्र के साथ युति बताए हैं गुरुजी, जी जी जी। पंचम भाव में, ये तो पंचम भाव में ही ये सब इतना प्रेम के बारे में दर्शाए हैं। हाँ हाँ हाँ, पंचम भाव में, बाकी दूसरे कोई भाव में हो तो हाँ उसका वही हम कहना चाह रहे हैं। अलग अलग प्रभाव रहेगा। मतलब अगर जो ये तीसरे भाव में रहेगा तो ये क्या फल देगी? उसका उसका अलग फल रहेगा ना। ये खाली ये प्रेम प्रेम के बारे में बताया था। पंचम भाव जो है प्रेम के बारे जी में जी था। तो जी। गुरुदेव ये जो इति बताए है तो हाँ पंचम भाव के लिए था। दूसरे भाव में ये दूसरा मतलब कि इस टाइप का फल नहीं देगा ना। जी जी, नहीं 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 देगा। जी जी, बस यही कंफ्यूजन था मुझे। ये गुरुदेव ने जो बताया पंचम भाव का ही था। जी जी। पंचम भाव से लव और प्रेम का हाँ ये हाँ देखता है ना। हाँ हाँ। ठीक। तो भैया रत्नों के बारे में जो पूछ रहे थे हम, जी भैया। तो ये मतलब जो रत्न सात, जैसे 9 रत्ती पहना जाए, 11 रत्ती, तो लगभग हफ्ता या 15-20 दिन में कुछ अपना असर भी ये देंगे कि नहीं ये? देंगे अगर बिल्कुल नियमता से कारण किया जाए तो बिल्कुल देंगे। जी भैया, 15 दिन के अंदर तो उपरत्नों का प्रभाव दिखने लगेगा कम से कम। अच्छा, 15 दिन के अंदर में। ठीक ठीक भैया, यही प्रश्न था हमारा भैया। हर हर महादेव। हर हर जी महादेव। जी, जब तक जैसा कि मैंने सुना है या पढ़ा है कुछ, नीलम शनिदेव के जो रत्न है वो 24 घंटे में अपना प्रभाव देते हैं, और मंगल देव के जो रत्न है वो 3 दिन के अंदर अपना प्रभाव देते हैं। और जो जी अपने सुरेंद्र जी, जी
आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही है, लेकिन रत्न और उपरत्न, तो यहाँ भी जमुनिया की बात है तो ये उपरत्न है, इसीलिए इसका प्रभाव थोड़ा लेट से होगा। जी जी बिल्कुल, जी जी जी। संतोष जी मैं कहना चाहता हूँ, संतोष जी 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 ये अभी कोई विदा ले रहे हैं। बात नहीं। मैं कहना चाहता हूँ संतोष जी कि सभी उपरत्न तो लेट से ही काम करेंगे ना। क्रमशः हाँ, उनका सबका, जो अब जैसा उनका अंश रहेगा, अंश मैं मात्रा अंश बल देखा जाएगा। मैं कहना चाहता हूँ संतोष जी कि सभी उपरत्न जो भी है, जैसे नीलम का उपरत्न हो गया जमुनिया, ठीक है, जी तो सभी उपरत्न तो जितना मतलब जितना रत्न काम करेगा उससे कुछ तो कम ही काम करेगा ना, उपरत्न प्रभाव तो कम ही देगा ना उसका। प्रभाव रत्नों की तुलना में उपरत्न तो कम ही काम करते हैं, और हाँ इनका प्रभाव भी लेट से होता है। लेट से होता है, हाँ ठीक, मैं यही जानना चाह रहा था। बबलू जी, बबलू जी, जी भैया। अभी जी जो भैया। ये जो अशोक भैया जो बात कर रहे थे, तो सुनिए, अगर कोई रत्न आपको नहीं मिल रहा है तो उसका उपरत्न जो है तो वो आप लेकर जो राशि है उनका बीज मंत्र बोलकर या कुछ पूजा अर्चा करके उसका जो आप रत्न पहनेंगे तो फल जल्दी ही देगा ना। उसके लिए तो बिना सिद्ध किए तो कोई रत्न या उपरत्न धारण ही नहीं करना चाहिए, हाँ 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 है ना। सबका अलग अलग तरीका है, किसी को दूध से धोते हैं, किसी को गंगा जल से धोते हैं, किसी को जरूरत पड़ने पर शराब से भी धोया जाता है। हाँ। जैसे जैसे राहु केतु की सिद्धि के लिए अभी अगर लहसुनिया लगाते हैं, या फिर गोमेद जो रहता है। गोमेद, गोमेद ज्यादातर गोमेद ही। हाँ, तो गोमेद वगैरह की शुद्धि के लिए शराब शराब से धोते हैं। तो अभी कहीं जो कहीं बताया था वो गोमेद कितना रत्ती का होना चाहिए? अब गोमेद कौन सा है उसके ऊपर भी है ना संतोषिया। अब गोमेद जो है, जैसे अभी अपना उड़ीसा गोमेद होता है, गया गोमेद होता है, फिर आपका ये क्या बोलता है, सलोनी गोमेद होता है। तो सिलोनी गोमेद जो है वो आपका 4 रत्ती 5 रत्ती से ऊपर काम करेगा। जी लेकिन गोमेद, और ऊपर से उसका रंग जो है, किसी भी पत्थर का रंग बढ़िया काम करता है। अब उसका रंग देखना होगा कि वो गाढ़े रंग का है या हल्का रंग का। अगर हल्का रंग का और बिल्कुल गोमेद मतलब हुआ कि गौ के मूत्र के रंग का। हाँ हाँ हाँ, वही ना, गाय के मूत्र के रंग का बोला तो वो फीका रंग होता है। अब बिल्कुल फीका होना चाहिए उसका। हाँ हाँ, तो गोमेद, वो जितना प्योर गोमेद हो गया। जी, जितना फीका होगा उतना बढ़िया काम करेगा, उतना त्वरित काम करेगा। और उसकी कीमत भी ज्यादा होगी। कीमत ज्यादा होगी। और जितना गाढ़ा रंग हुआ, जैसे आपका उड़ीसा गोमेड आप लेते हैं तो ये आपका थोड़ा गाढ़े रंग का मिलेगा, ट्रांसपेरेंसी इसमें कम होगा। उसके बाद इसका प्रोसेसिंग जो होता है, कटिंग प्रोसेसिंग, ये सब भी थोड़ा कमजोर रहेगा। जी जी। सुरेंद्र भैया, आज अंगारक चतुर्थी है, मैं कक्षा से विदा ले रहा हूँ। सभी पितरों को शुभ रात्रि, हर हर महादेव। शिवरात्रि। आपको भी भैया हर हर महादेव। जी जी, आज समय भी हो गया है और अब शांति पाठ कोई भी पर कर दे और उसके बाद सब विदा करेंगे। जी जी बबलू, बोले आप ही तो करिए शांति पाठ। मैं करवा रहा हूँ। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षम शांति पृथिवी शांति रापः शांति रोखदय शांति वनस्पतयः शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि जतो जतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु नो कुरु प्रजाभ्यो अभयन्नः पशुभ्यः शांति 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 सुशांतिर्भवतु। हर हर महादेव सभी विपिनों को। आपको भी हर हर महादेव।
हर हर महादेव सभी लोगों को। जय श्री गणेश। आज गणेश चतुर्थी है। जय श्री गणेश। सुरेंद्र जी भाई साहब, जी जी थोड़ा मुझे वैसा छंद लय थोड़ा आज मिस्टेक हुआ, जैसा कि आप बहुत अच्छे गाते हैं ये मंगलाचरण, मतलब सरस्वती वंदना, तो वो वैसे कौन सा छंद लय है? आप तो बदलते रहते हैं वैसे तो। जी जी, मैं बदलता रहता हूँ इसको, और ये मेरा सब आपका आशीर्वाद जी, है। हाँ, मेरा प्रभाव कैसा रहा? मैं तो आपके लय में थोड़ा गाने का कोशिश कर रहा था। दूसरा जो जय जय श्री राधा रमन वाला बहुत आपने लोक मंगल भजन टाइम में गाया था, तो हो नहीं पाया। बीच में याद तो है, लेकिन बदलते में थोड़ा ये परेशानी होती है, क्योंकि थोड़ा वो होता है। कैसा रहा मेरा? जी जी, बहुत बढ़िया रहा था, आपने बहुत अच्छे से प्रयास करा था, और बहुत बढ़िया। जी, जी, बहुत बहुत आप सुंदर गाते हैं, इसलिए आपका हम भी वो करें कि अनुसरण करें। तो आपका सुर तो बहुत मतलब संगीतमय है। आपका अच्छा है सबसे। जी 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 जी, बहुत बढ़िया था। आप एक दो बार और प्रयास करेंगे तो बहुत बढ़िया हो जाएगा, और भी अच्छा हो जाएगा। उसमें वैसे छंद, कौन सा छंद ये ऐसा है कि जो छंदबद्ध तो फिक्स होता है छंद, तो लय तो आप कोई भी लय में गा सकते हैं। लय तो छंद का है इसमें प्रभाव, तो आपको छंद तो मालूम होगा ना इसमें। जी जी, छंद भी है इसका, मैं उसके बारे में बता दूंगा आपको कल या परसों, जब भी मैं बोलूंगा तो आपको पता चल जाएगा। जो सही है इसका रियल वाला जो मिलता है, तो वो वाली बोलूंगा। वैसे अनुष्टुप तो नहीं है इसमें? अनुष्टुप छंद है क्या? अनुष्टुप भी 8 अक्षर वाले होता है वैसे तो, अनुष्टुप का तो। जी जी, उसके बारे में मेरे को इतनी ज्यादा जानकारी तो नहीं है। जी ठीक है, फिर वैसे जैसे एक फिक्स में गाना तो बहुत अच्छा रहता है ना, तभी सबसे श्रेष्ठ कौन सा इसमें लय और छंद हो, वही लय में गाने का इच्छा भी रहता है। जी प्रणाम फिर। जी जी, शुभ रात्रि, प्रणाम। शुभ रात्रि, प्रणाम। जय श्री राम। जय श्री राम उमंग जी। सुरेंद्र जी, एक बात पूछनी थी। जी 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 उमंग जी। अ, मैं हाल में ये कक्षा में एक दो बार ही आया हूँ, पर गुरु जी बोल रहे थे कि रिकॉर्डिंग वो ग्रुप में शेयर करते हैं। अब मेरा जो ग्रुप है वो 43 नंबर वाला है। अब किस ग्रुप में करते हैं वो मुझे आइडिया नहीं है। जी, फलित ज्योतिष का ग्रुप है, तो उसमें हम ये सब जितना भी रिकॉर्डिंग होता है ये वाला अपने ज्योतिष का, तो वो उसमें मिल जाता है। तो गुरु जी, मेरे मेरे पास है ना सिर्फ वो वैदिक वाला जो अभी विश्वव्यापी वाला जो है ना, वही जी ग्रुप है मेरे पास। इसका ये कोई ग्रुप नहीं है, तो क्या करना चाहिए मेरे? जी, मैं आपको यहीं पे बने रहिए, आपको मैसेज दिख जाएगा। मैं यहीं पे एक मैसेज डालता हूँ, और उस पे आपको एक लिंक मिलेगा। इस लिंक को कॉपी कर लीजिएगा, और उसके बाद फॉर्म भर दीजिएगा। फिर उसके बाद आपको नारायण, हमारे जो वैदिक ग्रुप के संचालक जी हैं, वो आपको इस ग्रुप में जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे, और आपको भी ये वाला ग्रुप मिल जाएगा। ठीक है? जी यही। गुरु जी। और ये जो क्लास होती है वो रात को ही होती है ना? जी, रात को ही होती है, 8 बजे से लेके 9 बजे तक। और इससे पहले भी एक कक्षा होती है, वो 7:45 पे होती है, और उसको लेते हैं हमारे शिवानंद गुरु जी महाराज। अच्छा अच्छा, तो दोनों में जी, से कोई भी ज्वाइन कर सकते हैं, मतलब ऐसा ही ना? बिल्कुल, वो शुरू से शुरू हुई है, वो पंचांग से शुरू हो रही है, और अभी हाँ। उसमें लगन स्पष्ट चल रहा है, उसमें गणित चल रहा है, गणित ज्योतिष, और इसमें फलित ज्योतिष चल रही है। उसमें आगे आ जाएगा, उसमें भी फलित ज्योतिष आएगा, गुरुजी पढ़ाएंगे वो भी, पर वो पहले बेसिक से शुरू हुई है। मतलब ये अभी जो चला हुआ है वो बहुत आगे बढ़ चुका है मतलब? जी जी, ये बहुत आगे बढ़ चुका है, क्योंकि इसमें
लगन से आगे बढ़ चुके हैं हम। लगन तो मेष लगन तो हो गया, अब ऋषभ लगन भी आज मंगलदेव से तकरीबन पूरा हो चुका है। अब बुध वृषभ लगन में बुध के प्रभाव के बारे में जानेंगे, तो ये बहुत आगे बढ़ गया है। जी गुरु जी। तो जी आप मुझे शेयर कर सकते हो ना अभी? जी, अभी शेयर करता हूँ आपसे। यहीं पे देखिए आप, 1 मिनट।